तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो एपिसोड की शुरुआत में कैप्टन मार्क के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन मार्क को लावा टर्टल बचा लेता है। फिर पॉइजन स्पाइडर कैप्टन के ऊपर अटैक कर देती है। जैन मार्क से कहता है इसके आगे मैं हैंडल करूंगा। यह कहकर वह अपने सुपीरियर शैडो वुल्फ को समन कर लेता है। वे लड़के कहते हैं यह तो सुपीरियर शैडो वुल्फ है। इसके बाद जैन अपने फ्रॉग मॉन्स्टर को भी समन कर लेता है। फिर सीन दो लड़कों की तरफ होता है। इनमें से लेफ्ट वाला लड़का राइट वाले लड़के से कहता है यहाँ पर लेवल फर्स्ट एंड सेकंड के बॉस मॉन्स्टर क्या कर रहे हैं। राइट वाला लड़का कहता है तुमने नहीं देखा, यह उस आर्चरी वाले लड़के ने बुलाया है। लेफ्ट वाला लड़का मुझे तो लगा था यह सिर्फ छोटे मोटे मॉन्स्टरों को ही बुला सकता है, लेकिन यह तो बॉस मॉन्स्टर को भी बुला सकता है। फिर हमारा सीन एक लड़का और एक लड़की की तरफ शिफ्ट होता है। इनमें से एक लड़का कहता है यह किस प्रकार की एबिलिटी है। लड़की कहते हैं शायद ये ए लेवल की एबिलिटी होगी। लड़का कहता है नहीं, ये एस रैंक की या फिर इससे भी ऊपर की होगी। फिर हमारा सीन कैप्टन और उस लड़के की तरफ होता है। वह लड़का कहता है हमें क्या करना चाहिए। कैप्टन, इसने तो 2 बॉस लेवल को समन कर लिया है। कैप्टन कहता है मैं पीछे नहीं हटूंगा। यह कहकर वह जैन पर अटैक कर देता है। जैन अपने मॉन्स्टर से कहता है इस पर अटैक करो। वे मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं, लेकिन कैप्टन शैडो वुल्फ के अटैक को डॉज कर डिवोरिंग फ्रॉग पर अटैक कर देता है, जिससे डिवोरिंग फ्रॉग की थोड़ी एचपी घट जाती है। फिर डिवोरिंग फ्रॉग कैप्टन पर शॉक वेव से अटैक करता है, लेकिन कैप्टन इस अटैक को डॉज कर लेता है और फ्रॉग मॉन्स्टर पर अटैक कर उसकी एचपी आधे से कम कर देता है। कैप्टन कहता है तुम्हारा एक मॉन्स्टर तो हारने ही वाला है। फिर हमारा सीन जैन की तरफ होता है। वह सोचता है इससे लड़ना थोड़ा कठिन है। ऐसा लगता है कि मेरे सुपीरियर शैडो वुल्फ से निपटने से पहले वह मेरे फ्रॉग मॉन्स्टर को मारने की प्लानिंग बना रहा है। वे लड़के चिल्लाकर कहते तुम हमारे कैप्टन को कम समझ रहे थे, ये मॉन्स्टर उन्हें हराने के लिए पर्याप्त नहीं है। मार्क जैन से कहता है इनके कैप्टन ने डिवोरिंग फ्रॉग के डिफेंस को तोड़ दिया है। मुझे नहीं लगता डिवोरिंग फ्रॉग कैप्टन के हाथों से बच पाएगा। फिर जैन अपने पास से बजर्क रून कार्ड निकाल लेता है। मार्क कहता है यह तो बजर्क रून कार्ड है। जैन उस कार्ड को शैडो वुल्फ की तरफ थ्रो कर देता है। यह कार्ड से सुपीरियर शैडो वुल्फ बजर्क मोड में चला जाता है और तेजी से रोर करता है। कैप्टन को स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट महसूस होने लगता है। वे लड़के कहते यह तो बजर मोड में चला गया है। शैडो वुल्फ कैप्टन के पास आ जाता है। कैप्टन सोचता है यह बजर मोड में कैसे चला गया, जबकि मैंने इससे प्रोवोक किया ही नहीं। कैप्टन पीछे की तरफ हटते हुए कहता है मैं इस मॉन्स्टर से लड़ाई में नहीं जीत सकता, मुझे पहले अपनी जान बचानी चाहिए। जैन कहता है तुम भागने के लिए लेट हो चुके हो। सुपीरियर शैडो वुल्फ कैप्टन को चारों तरफ से घेर लेता है और उस पर अटैक करने लग जाता है और उस कैप्टन पर फाइनल अटैक कर उसे हरा देता है। कैप्टन मरते मरते सोच रहा था मैंने इसे अंडरस्टिमेट कर दिया, ये सच में स्ट्रांग था। वे लड़के कहते भागो यहाँ से, लेकिन वह भाग पाते उन पर सुपीरियर शैडो वुल्फ अटैक कर देता है। जैन कहता है इन्हें यह लेसन हमेशा याद रहेगा। मार्क मन में कहता है इसकी एबिलिटी वास्तव में टेरिफाइंग है। उस जगह पर मार्क के साथी आ जाते हैं। मार्क कहता है सबको पकड़ लो, किसी को भी मत छोड़ना। वह लड़के कहते रुको। जैन को उस कैप्टन के हरने के बाद 2 हाई ग्रेड सोल ऑर्ब्स, 18 मिड ग्रेड सोल ऑर्ब्स, 77 लो ग्रेड सोल ऑर्ब्स, 2 हीलिंग पोशन, 1 इन्विटेशन कार्ड, 3 इक्विपमेंट्स मिलते हैं। फिर हमें इन्विटेशन कार्ड के बारे में बताया जाता है। इसकी क्वालिटी सी है। यह एबिस में एंटर करने का पास है। जैन कहता है मुझे इस कार्ड को अलग रख लेना चाहिए। मुझे सबसे पहले 2 हाई ग्रेड सोल ऑर्ब को एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए। जैन उन ऑर्ब को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैन की उन ऑर्ब से स्पीड 2+ होती है, स्ट्रेंथ 1+ होती है। उस जगह पर मार्क आकर कहता है तुम इनक्रेडिबल हो लोकी, क्या तुम कंट्री ऑफ ब्यूरो में ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्ट हो। जैन कहता है फिलहाल मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मार्क थोड़ी देर सोचता और कहता है ठीक है, मैं आप पर कोई भी प्रेशर नहीं डालूंगा, क्योंकि मुझे यकीन है आपके पास कोई प्लान होंगे। यह रहा मेरा कांटेक्ट नंबर। अगर तुम्हारा माइंड चेंज हो और तुम्हें ज्वाइन करना हो तो इस पर कॉल कर देना। जैन कहता है मैंने इस लिख लिया है। जैन लेवल 3 के गेट की तरफ जा रहा था, तभी उसे मार्क आवाज देते हुए कहता है मुझे उम्मीद है कि आप इस कंट्री को धोखा नहीं दोगे। जैन कहता है चिंता मत करो, यह मेरी भी कंट्री है। यह कहकर जैन लेवल 3 के गेट में एंटर कर जाता है। फिर हमें लेवल 3 को दिखाया जाता है। इसके बाद सीन जैन की तरफ होता है। जैन सोच रहा था यहाँ पर कितने कम लोग हैं। फिर जैन इस लेवल के मॉन्स्टरों के बारे में पढ़ने लगता है। फर्स्ट नंबर पर आता है नॉर्मल गॉबलिन, सेकंड नंबर पर आता है
मिड गॉब्लिन एंड लास्ट में आता है फाइनल बॉस रॉक सिंह गॉब्लिन। जैन कहता है इस लेवल के मॉन्स्टर ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर है, यह इंटरेस्टिंग है। मैं लेट हो रहा हूँ, अब मुझे घर चलना चाहिए। इसके बाद हमें जैन का घर दिखाया जाता है। फिर हमारा सीन जैन की तरफ होता है। वह कहता है लाइट क्यों नहीं जल रही है नीना, क्या तुम सो रही हो? नीना मैं दरवाजा खोल रहा हूँ। क्या नीना अभी तक घर नहीं आई? क्या नीना अभी तक लूसी के घर है? मुझे उसे फोन करना चाहिए। जैन अपने फोन में देखता है तो उसके फोन पर 50 मिस कॉल आ गई थी। जैन लूसी को कॉल करता है। हे लूसी, मैं नीना का बड़ा भाई बोल रहा हूँ। लूसी कहती है आपको वापस कॉल करने में इतना समय क्यों कैसे लगा? आप क्लाउड सिमिट क्लब के डांस हॉल में जल्दी आ जाइए, नीना मुसीबत में है। जैन डांस हॉल पर पहुंच जाता है। जैन कहता है नीना यहाँ पर क्या कर रही है? स्काई अबंडेंट सिटी के लग्जरियस डांस हॉल में। जैन को सिक्योरिटी गार्ड रोक लेते हैं और कहते हैं तुम ऐसे कपड़ों में अंदर नहीं जा सकते हैं। जैन मन में कहता है क्या नीना का मतलब यह पैसे कमाने के लिए काम करना था? जब उसने कहा कि वह इसे संभाल लेगी। जैन फिर उन सिक्योरिटी गार्ड को मारकर अंदर चला जाता है। फिर हमारा सीन डांस हॉल के अंदर की तरफ शिफ्ट होता है। वह मोटा आदमी कहता है मैंने आपसे मिस्टर चैन के साथ ड्रिंक करने को कहा था, तुम मुझे ऐसा एटीट्यूड मत दिखाओ। इस कार्ड में 10,000 है, इसलिए जल्दी करो और मिस्टर चैन के साथ ड्रिंक कर लो। इसके बाद वह उस कार्ड को नीना के पास फेंक देता है। नीना के पास वाली लड़की कहती है सर आप इनकी जगह किसी और को ले लो, यह लड़की ड्रिंक नहीं करती है। मोटा लड़का उस लड़की को धक्का देते हुए कहता है मिस्टर चैन को इस लड़की में इंटरेस्ट है। वह नीना से कहता है चाहे कुछ भी हो जाए तुम मिस्टर चैन के साथ ड्रिंक करोगी वरना। जैन चिल्लाकर कहता है मुझे परवाह नहीं है मिस्टर चैन कौन है। अगर तुमने मेरी सिस्टर को हाथ भी लगाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। नीना कहती है जैन। मोटा कहता है तुम छोटे से कीड़े सिल्वर ग्रुप के साथ लड़ाई करना चाहते हो। जैन उस कार्ड को उठा लेता है। मोटा कहता है तुम्हें शुरू से ही गुड बिहेवियर करना चाहिए था। जैन उस कार्ड को उस मोटे की तरफ फेंकते हुए कहता है तुम मेरी सिस्टर को खरीदना चाहते हो, लेकिन उस कार्ड को मिस्टर चैन आकर रोक लेता है। जैन कहता है यह बहुत फास्ट है। मोटा लड़का अपने बॉडीगार्ड से कहता है इसके पैर तोड़ दो। तभी उस जगह कोई आकर कहता है रुको, यह इस क्लब की मैनेजर है, इनका नाम लिलियाना है। यह कहती है कौन मेरे क्लब में परेशानी खड़ी कर रहा है? मिस्टर वू आप यहाँ पर क्यों आए? मन में कहती है जरूर ये लोग कोई परेशानी खड़ी करने आए होंगे। मोटा कहता है आपके वर्कर्स को थोड़ी तमीज सिखाइए। लिलियाना कहती है हमारे वर्कर्स को तो पहले से ही तमीज है। मोटा कहता है मुझे लगता है कि अब समय आ गया है आपको इस मैनेजर पद से हटाने का। लिलियाना कहती है तुम मुझे इस पद से हटाओगे? अगर आपने हमारे इस क्लब के वर्कर्स को बुली करने की हिम्मत करते हो तो बेहतर होगा कि आप बेरलित वापस चले जाओ। कुछ लोग कहते हैं लिलियाना सही कह रही है, हम उन लोगों का स्वागत नहीं करते हैं जो हमारे लोगों को बुली करते हैं, दफा हो जाओ। मोटा कहता है तुम मेरे कुछ भी नहीं कर सकते हो, मैं इस लड़की को ले जाकर ही रहूंगा। तभी उसके पीछे लिलियाना अटैक कर देते हैं, लेकिन उस मोटे को चैन आकर बचा लेता है और लिलियाना पर अटैक कर उसे पीछे की तरफ गिरा देता है और मोटे लड़के के आगे आकर खड़ा हो जाता है। मोटा लड़का कहता है ले जाओ इस लड़की को, देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। वे बॉडीगार्ड नीना के पास आकर हाथ बढ़ाते हैं। तभी जैन स्पीड में आकर नीना को बचाकर उन बॉडीगार्ड्स पर घुटने देकर कहता है दूर रखो इन गंदे हाथों को मेरी सिस्टर से। मैंने पहले ही कहा था अगर किसी ने मेरी सिस्टर को टच करने की भी कोशिश की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, चाहे सामने कोई भी हो। चैन कहता है तुम बहुत फास्ट हो। मोटा कहता है क्या तुम भी डीमन रियलम के एडवेंचरर हो? मैं निकोलस चैन हूँ, मैं बेरलित हेवन सिटी में ड्रैगन एस्पायर एकेडमी का एक स्टूडेंट हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? जैन कहता है मैं स्काई अबंडेंट सिटी में 5th एकेडमी का एक सीनियर स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम चैन जांग है। चैन कहता है हम दोनों तो सेम ईयर्स में है, क्या किस्मत है। आइए एक अच्छा स्प्रिंग सेशन मनाइए। जैन कहता है मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, आई एम सॉरी। जैन चैन के ऊपर बोतल फेंकते हैं, लेकिन जैन उसे अपने किक से तोड़ देता है। चैन कहता है तुम यहाँ से निकलना चाहते हो, वो भी मेरी अनुमति के बिना? ना ही
तुम जा सकते हो, ना ही तुम्हारी सिस्टर। लिलियाना कहती है उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ 880 पाउंड है, तुम सावधान रहना। जैन कहता है नीना तुम साइड हो जाओ, जब मैं यह काम पूरा कर लूंगा तो हम घर जाएंगे। चैन कहता है मैं एक अपोनेंट की तलाश में बेरलियत हेवन सिटी के सभी स्कूलों को खोज लिया, लेकिन आप जैसा अपोनेंट नहीं मिला। मुझे आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करोगे। इसके बाद वह जंप कर जैन के ऊपर अटैक कर देता है। लिलियाना मन में कहती है यह कम से कम 11,000 पाउंड की स्ट्रेंथ है। वह वास्तव में पहले अपनी स्ट्रेंथ को छुपा रहा था, लेकिन जैन उसके अटैक को डॉज कर लेता है। फिर जैन उसके ऊपर अटैक करता है और सोचता है मेरी एडवांटेज मेरी एजिलिटी में है, मैं अपने स्पीड का उपयोग कर इसे हरा सकता हूँ। चैन पीछे हट जाता है और कहता है नॉट बैड, लेकिन यह मेरे लिए काफी नहीं है। फिर जैन अपनी स्पीड का इस्तेमाल कर चैन के ऊपर अटैक कर देता है। चैन कहता है यह तो बहुत ज्यादा फास्ट है। चैन मन में कहता है इसकी एजिलिटी में कितने पॉइंट होंगे। तभी जैन उसके पीछे आ जाता है। मोटा मन में कहता है किसने सोचा था कि स्काई अबंडेंट सिटी जैसी छोटी सी जगह में एक टैलेंटेड होगा। फिर चैन उसके ऊपर अटैक कर देता है। लूसी कहती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपका भाई इतना टैलेंटेड है। नीना कहती है वह तो बस अपनी पावर्स को छुपा रहे थे। फिर जैन पीछे हट जाता है। जैन कहता है मुझे नहीं लगता अब तुम अपना हाथ उठा पाओगे, क्या तुम अभी भी लड़ना चाहते हो। इसके बाद जैन और चैन आमने सामने हो जाते हैं। मोटा कहता है चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, हम इसे अगली बार देख लेंगे। चैन कहता है जैन मैं तुम्हें याद रखूंगा, मैं 3 महीने में नेशनल मार्शल आर्ट एग्जाम देने के बाद सेरन मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूंगा, मैं तब आकर तुम्हें ढूंढूंगा। जैन कहता है कैसा सहयोग है, मैं भी सेरन मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए प्लानिंग बना रहा हूँ, शायद हम क्लासमेट भी बन जाएंगे। चैन कहता है क्या तुम भी उसमें जाने की प्लानिंग बना रहे हो, तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं है, अगर तुम्हारे पास पैसे होते तो तुम अपनी सिस्टर को यहाँ पर काम करने को नहीं भेजते। चैन हंसते हुए कहता है तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए और अपने हाथ की चिंता करनी चाहिए। जब आपको सेरन मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी में स्वीकार कर लिया जाए तब आइए और जब मुझसे लड़िए। चैन जाते हुए कहता है पता नहीं इसे इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से मिला, क्लब के लोग कहते हैं दफा हो जाओ यहाँ से। जैन नीना से कहता है चलो घर चलते हैं, हमें लेट हो रहा है। लिलियाना जैन को पीछे से आवाज देती हुई कहती है मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, क्या आपके पास कुछ समय है। नीना कहती है जैन लिलियाना बहुत अच्छी है। जैन कहता है ओके। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है लिलियाना जैन और नीना की तरफ। लिलियाना आगे बढ़ती हुई और टेबल पर चेक रख देती है। यह चेक 5 मिलियन का था। यह चेक इसलिए है कि आपने हमारे सिटी को सम्मान दिलाया है। जैन कहता है मैं मानता हूँ कि मुझे इस समय सच में पैसों की जरूरत है, लेकिन मैं विदाउट रीजन के यह पैसे नहीं लूंगा। जैन मन में कहता है इन 5 मिलियन से मैं नीना की किडनी का इलाज करा सकता हूँ और इनसे मैं किराया भी दे सकता हूँ। लिलियाना कहती है मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, सिल्वर ग्रुप के साथ मेरा कोई कनेक्शन है। मिस्टर वू निकोलस चैन को मेरे क्लब में मुसीबत खड़ी करने के लिए लाए थे, आपने हमारी मदद की है, ये पैसे सिर्फ उसके लिए है। नीना कहती है आपको उसकी मदद करनी चाहिए। जैन कहता है ठीक है मैं पैसे ले लूंगा, अगर वो फिर से आकर कोई परेशानी खड़ी करेंगे तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। लिलियाना कहती है थैंक यू, मैं आपको नीचे तक छोड़ देती हूँ। जैन कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। जैन चलते हुए कहता है तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। नीना कहती है जैन लेकिन यहाँ पैसे बहुत अधिक मिलते हैं। जैन कहता है मुझे पैसों की परवाह नहीं है, तुम समझ गई हो ना। नीना कहती है हाँ मैं समझ गई हूँ। नीना कहती है आपने कितनी अच्छी फाइट की थी। जैन कहता है तारीफ करना बंद करो, तुम्हें कल स्कूल भी तो जाना है, इसलिए हमें घर चलना चाहिए। नीना कहती है ओके। तो यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। चलो फिर मिलते अगली वीडियो में।